वेलकम टू दिशा क्लासेस स्टूडेंट्स। आज हम रोमन न्यूमरल्स के बारे में बात करेंगे और उसके रूल्स के बारे में भी जानेंगे कि किस तरह से हम कोई भी नंबर को लिख सकते हैं। अब हम जरा जनरल रोमन न्यूमरल्स देख लेते हैं। 1 को हम सीधा आई लिखते हैं, 2 हो जाता है हमारा 2 टाइम्स ऑफ आई, 3 हो जाता है 3 टाइम्स ऑफ आई। अब इसके बाद खाली हम आई को हम मोर देन 3 टाइम्स नहीं लिख सकते। उसके बाद 4 को हम लिख सकते हैं आई एंड वी, 5 को लिख सकते हैं वी, 6 को लिख सकते हैं वी आई, 7 को लिख सकते हैं वी आई आई, 8 को लिख सकते हैं वी और 3 टाइम्स ऑफ आई। जैसा कि मैंने कहा कि हम 3 टाइम्स से ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं आई को। ये हमारा पहला ही रूल है। हम आगे रूल्स इस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, इसलिए 9 के आते ही फिर से ये चेंज होगा और 9 को हम लिख देंगे आई ऑन एक्स। अब मैं आगे आपको और बताऊंगी कि ये सारी वैल्यूज़ कैसे आई। और जनरली इसमें हम 100 आते ही सीधा सी आ जाता है वैल्यू, 500 को डी लिखा जाता है एंड 1000 को एम, 50 को हम लिखते हैं एल। इतना मेन हमको याद रखना है कि 10 आते ही एक्स हो जाता है। मोर देन 3 टाइम्स कोई भी सिंबल रिपीट नहीं होता है, इसलिए 10 को हम एक्स लिखते हैं, 50 होते ही एल आ जाता है। उसके बाद 100 को हम सी लिखते हैं, 500 को डी एंड 1000 को एम। अब रूल्स फॉर द सिस्टम। पहला रूल है, इफ अ सिंबल इज रिपीटेड इट्स वैल्यू इज एडेड एज मैनी टाइम एज इट अकर। मतलब जो भी सिंबल अगर रिपीट हो रहा है तो उसकी वैल्यू उतनी ही ऐड होती जाएगी। जैसे यहाँ 2 टाइम्स ऑफ आई है, पहले आई का वैल्यू क्या था 1, तो इसमें 2 टाइम्स है इसलिए 1 + 1 2 हो गया। अब x एंड x की वैल्यू क्या है 10, तो 2 टाइम्स ऑफ x हो गया, तो x + x 20। इधर ट्रिपल x है, मतलब 3 टाइम्स ऑफ x दैट इज 30। बट इसमें कंडीशन क्या है, अ सिंबल इज नॉट रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। मैंने अभी आपको पहले ही ये रूल बताया था कि ये सिंबल 3 टाइम्स से ज़्यादा रिपीट हम नहीं कर सकते हैं। और जो ये सिंबल्स हम यूज़ कर रहे हैं उसके बाद वी फॉर 5, एल फॉर 50, डी फॉर 500 आर नेवर रिपीटेड। मतलब जैसे हम एक्स को रिपीट कर रहे हैं उस तरह वी, एल एंड डी कभी रिपीट नहीं कर सकते, ये है फिक्स। हम इसको सिर्फ एक बार ही लिख सकते हैं। देन थर्ड रूल इज, if a symbol of smaller value is written to the right of a symbol of greater value, then its value gets added to the value of greater symbol. मीन्स अब मैं इस चीज़ को आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ कि यहाँ पे इसके राइट में एक स्मॉलर वैल्यू है आई और लेफ्ट पर v जो कि ग्रेटर वैल्यू है जिसको हम बोलते हैं 5। तो अगर राइट साइड में जो सिंबल है वो सॉरी वो अगर उसके लेफ्ट साइड में जो ग्रेटर वैल्यू है उसके साथ हो तब ये ऐड हो जाएंगे। तो v को हम क्या बोल रहे हैं 5, i हमारा हो जाएगा 1, देन 5 + 1 इज गॉट 6। देन x के साथ हमारे पास 2 टाइम्स i है दैट इज 2 और इसके लेफ्ट साइड में x है दैट इज 10, दैट इज बोथ गेट एडेड एंड वी गेट 12, दैट x i is gives 12। देन v, l is for 50, x is for 10 and v is for 5। हम इन तीनों को प्लस करेंगे तब हो जाएगा हमारे पास 50 + 10 60, 60 + 5 65। बस हमको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि राइट साइड में हमारे पास स्मॉलर वैल्यू होनी चाहिए और लेफ़्ट साइड में ग्रेटर वैल्यू होनी चाहिए। और
इसके बाद का रूल जस्ट इसका अपोजिट है। क्या है वो? If some symbol of a smaller value is written to the left of a symbol of greater value, then its value is subtracted from the value of the greater symbol. यहाँ पे देखो जस्ट इसके पहले का अपोजिट है। राइट साइड में ग्रेटर वैल्यू है, लेफ्ट साइड में स्मॉलर वैल्यू है। अब यहाँ पे इस तरह से कंडीशन आते ही हम ग्रेटर वैल्यू को स्मॉलर वैल्यू से माइनस करेंगे। माइनस करते देखो v हमारा क्या है 5, i क्या है 1, 5 माइनस 1 तो 1, i एंड v को हम बोलेंगे 4, i एंड x की वैल्यू है 10, i की वैल्यू है 1, 10 माइनस 1 दैट इज 9, तो ix हमारा हो गया 9। x c की वैल्यू 100, x की वैल्यू है 10, 100 माइनस 10 हो गया दैट इज x इक्वल टू 90। एंड देन last rule, the symbol v, l and d are never written to the left of the symbol of greater value, that is v, l and d are never subtracted. ये हमारा v, l and d कभी भी लेफ्ट साइड में नहीं लिखा जाएगा क्योंकि ये कभी भी वैल्यू से माइनस तो कभी होंगे ही नहीं। एंड द सिंबल i कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम v एंड x ओनली। जो ये i वाली वैल्यू है वो हमेशा v या x के साथ ही हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उसके बाद नहीं। एंड द सिंबल x कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम l, m एंड c। उसके बाद x हमारा फिर एक ग्रेटर वैल्यू हो जाएगा जो हमारा l, m एंड c के साथ ही सब्ट्रैक्ट होगा। यहाँ व्यूअर्स आप कुछ एग्जाम्पल्स इस तरह के हम इसको देख सकते हैं।